स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। 4 साल बनाम 42 साल। बलरामपुर में सरयू सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब 5 दशक की अटकी पड़ी परियोजनाओं को योगी सरकार ने 5 साल में पूरा कर दिया। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता। दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाज सरकार में कितना काम हुआ। और इस खबर पर चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं और साथ ही भाजपा प्रवक्ता सूर्या मैथिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या जी, काम उनका लेकिन क्रेडिट हाईजैक आप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब ये क्या जवाब है इसका? वो कह रहे हैं 80% काम हमने पूरा किया था, बचे हुए का फंड आपने रोक लिया और अब आप उसे अपने नाम लगा रहे हैं। धन्यवाद आस्था जी। एक तो पीसीआर को बोलिए, मेरी आवाज ही को कर रही। जी सर, मैं बोलती हूँ मैनेज करने के लिए। अभी मैं चर्चा देख रहा था, जिस प्रकार से अनुराग भदौरिया जी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी बात हमें रख नहीं पा रहे हैं, बार बार अनुराग जी बीच में डिस्टर्ब कर। मेरा निवेदन है, जब तक मैं बोलूं कृपया करके मुझे समय दें। देखिए, जिस प्रकार से आस्था जी, ये आज शिलान्यास जो उद्घाटन हुआ है आज नहर का, 1972 से जो ये नहर थी ये पेंडिंग रही और आज इस नहर का उद्घाटन होने के बाद 9 जिलों के खिलाफ बना दिए उत्तर प्रदेश के। अनुराग जी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। जीवन रेखा मिली है। अनुराग जी, दिक्कत ये है कि आप अपनी बारी में भी बोलना चाहते हैं, दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी बोलना चाहते हैं। एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। सूर्या जी, बात पूरी कीजिए अपनी। और महाराजगंज के किसानों को आज जीवन रेखा मिली है, पुनः जीवन रेखा मिली है, क्योंकि वो किसान पानी के लिए तड़पता था। और अभी जो आपकी बाइट में मैंने देखा अखिलेश यादव जी की बात की कितना खर्चा किया, तो मैं इनको बता देता हूं कि खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जनता का पैसा बहुत ईमानदारी से लगाती है। आपकी तरह नहीं कि गोमती रबड़ फ्रंट घोटाला कर ले, जो 700 करोड़ का बजट था उसको 1500 करोड़ का कर दे। ठीक है, एक आरोप आपने भी लगा दिया लगे हाथों गोमती रिवर फ्रंट पे। अब जवाब अनुराग भदौरिया से ले लेते हैं। अनुराग जी, में 700 दंगे हुए। देखिए इनका भारतीय जनता पार्टी को कोई काम करना नहीं है, इनको काम नहीं करना है तो आए बाएं साएं कुछ ही बोलना है। समाजवादी लोग काम करते हैं, एक्सप्रेस वे बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, मेट्रो बनाई, स्टेडियम बनाए। अब आप ये बोलते रहो सब घोटाला, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। जब कुछ करना नहीं है तो दिक्कत क्या है भैया? काम करना नहीं है, खाली उंगली उठानी है। आपको उंगली उठाने की आदत पड़ गई है, काम करने की आदत नहीं है। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। आप क्या कह रहे हैं स्पष्ट रूप तक जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। सूर्या जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया, अनुराग जी का जवाब सुन लीजिए पूरा। भारतीय जनता पार्टी को देखना भी नहीं चाहता, जिसने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया है, आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। नहीं किसानों का अपमान किया है। आप में से किसी की बात इस वक्त कन्वे नहीं हो रही है। आप दोनों एक बार में एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों एक बार में एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात कन्वे नहीं हो रही है। एक एक करके आप लोग। अनुराग जी 30 सेकंड, अनुराग जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सूर्या जी 30 सेकंड आप, क्योंकि अब हम किसानों के हित की बात करती है। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अनुराग जी 30 सेकंड।
देखिए मैंने आपको बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसानों का अगर किसी ने अपमान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के समय किसान धरने पे बैठा रहा, किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत बोला गया, 700 किसानों की मौतें हुई, उनके परिवार के बारे में बात नहीं करते। हम तो कहते हैं जो माँ बहनें हमारे किसान के परिवार की जो विधवा हुई हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ठीक है, इसका जवाब अब सूर्या मैथिल जी से। 25 लाख रुपए से सूर्या मदद जी जी देखिए, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की जो 700 दंगे आपने उत्तर प्रदेश वालों से, में किए थे, लखीमपुर में परिवार वालों को लोन दिया गया किसानों को, आज तक लखीमपुर में परिवार से मिलने मुख्यमंत्री नहीं गए, आज तक 700 किसानों की मौत हुई, उनके बारे में इन्होंने बात नहीं की। ये किसानों की बात करेंगे जो किसानों की बात। क्या कर रहे हैं आप लोग? दो लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ नहीं पाएगी जनता। आप दोनों का शुक्रिया, हमने आपको मौका दिया था अपना अपना पक्ष रखने का, क्योंकि बहस इसी बात को लेकर हो रही है कि दरअसल इस सरयू परियोजना का क्रेडिट किसको जाता है। यूपी में चुनाव नजदीक है, इसीलिए हर सियासी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।